कुर ने देखा वो यक्षिणी मंदिर के बाहर खड़ी उनको और उस लड़के को बहुत ही गुस्से में देख रही थी। उस यक्षिणी की कदकाठी काफी लंबी थी और देखने में वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इसके बाद क्या हुआ जानेगा आगे कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता आपके आसपास भी कोई यक्षिणी आपको घूर रही हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। आज तक मैंने जितनी भी स्टोरी अपने चैनल पर शेयर की है वो सब उन लोगों के नजरिए से सुनाई है जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं। आज पहली बार मैं किसी ऐसे इंसान के नजरिए से आपको स्टोरी बताने वाला हूँ जो ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जो भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन और राक्षस जैसी शक्तियों से परेशान हैं। आखिर जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है और क्या क्या खौफनाक अनुभव उनके होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ये बुरी शक्तियां उन लोगों पर भी अटैक करती हैं जो लोगों का इलाज करके इन बुरी शक्तियों को उनसे दूर करती हैं। तो कहानी को पूरा जरूर सुने, हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। हिमाचल में जो शख्स लोगों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाता है या कहें कि इलाज करता है उसको ओझा, चेला या गुर कहा जाता है। एक्चुअल में ये तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों की जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं। आज की कहानी जिन्होंने बताई है वो एक गुर हैं। उन्होंने अपना नाम और जगह का नाम बताने से मना किया है और जो केस हैंडल करते हुए उनको भयानक अनुभव हुआ था उनका नाम भी बताने को मना किया है। इनके पास अब तक कई केस आ चुके हैं और उनमें से मोस्टली केस ये सही कर चुके हैं। कुछ ही केस ऐसे हैं जिनका निवारण यहाँ से नहीं कहीं और से हुआ है, शायद उनका निवारण कहीं और ही लिखा था। ये अपने यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाते हैं। तो एक दिन इनके यहाँ 15-16 साल के लड़के का केस आया। जब ये अपने दरबार में बैठे हुए थे तो इनको बड़ी ही नकारात्मक वाइब्स आ रही थी। इन्होंने देखा कुछ लोग एक लड़के को पकड़ कर बैठे हुए हैं जिसकी एज लगभग 16 साल की थी और इस लड़के को देखने से ही इनके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये जो गुर हैं कहते हैं कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि दरबार में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही हो। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि वो लड़का इनको बिना पलक झपकाए लगातार घूर रहा था। ये तुरंत ही इस लड़के के घर वालों को इशारा करते हैं, उस लड़के को अपने पास लाने के लिए बोलते हैं। और जब घर वालों से पूछा जाता है तो घर वालों ने बताया कि एक दिन स्कूल से आते टाइम इसने रास्ते में एक डरावनी औरत को देखा और उसके बाद वो डरावनी औरत इसको हर जगह दिखाई देने लगी और अक्सर रातों को ये लड़का घर से बाहर भाग जाता है और जब जब वो औरत उसको दिखाई देती है ये बेकाबू हो जाता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है। इस सारी बात सुनने के बाद ये जो गुर हैं देवता से पूछ डालते हैं कि आखिर समस्या क्या है और वो औरत कौन है और क्यों इसको परेशान कर रही है। और जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था उसी टाइम वो लड़का अचानक तेज चिल्लाने लगा। उसकी आंखें और चेहरा एकदम लाल हो गया था। घर वाले मिलकर उसको पकड़े हुए थे। गुर ने उस लड़के से पूछा कि तुझे कौन दिखाई दे रहा है। तब उस लड़के ने बताया कि मंदिर के बाहर एक औरत खड़ी है और वो औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी है और मुझे डरा रही है। एक्चुअल में जो ये गुर थे वो भी इस औरत को देख पा रहे थे। उस औरत की कदकाठी काफी लंबी थी और वो काले कपड़े पहने हुए बेहद डरावनी शक्ल वाली थी। लेकिन गुर ने लड़के के घर वालों को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि घर वाले ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते। ये एक भयानक यक्षिणी थी। लेकिन देवता ने जो कुछ बताया वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला था। एक्चुअल में ये यक्षिणी इस लड़के पर लगी नहीं थी बल्कि ब्लैक मैजिक के थ्रू भेजी गई थी और ये सब इनके एक पड़ोसी ने करवाया था क्योंकि इस परिवार की उनसे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और ये लड़का अपने परिवार का इकलौता लड़का था। बाकी इसकी 2 बहनें थी और इसी रंजिश के चलते पड़ोसी ने ये खौफनाक कदम उठाया। लेकिन अब मुसीबत की बात ये थी कि ये यक्षिणी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और वो ऐसे इस लड़के को छोड़ने वाली नहीं थी। वो मंदिर के बाहर खड़े होकर इस लड़के को और गुर को गुस्से से देख रही थी। यहाँ तक कि उसने गुर को धमकी तक दे डाली थी कि अगर वो उसके रास्ते में आया तो जान से मार देगी। खैर गुर इस बात को अच्छे से जानते थे और उन्होंने देवता से प्रार्थना की कि वो उनकी और इस लड़के की रक्षा करें। देवता ने इशारा किया कि इस लड़के को कुछ दिन इसी मंदिर में रहना पड़ेगा वरना वो यक्षिणी इसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद कुछ दिन तक उस लड़के को इसी मंदिर में रखा गया और इस दौरान उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर भी उसके साथ रुका रहा। लेकिन वो यक्षिणी रोजाना गुस्से से मंदिर के बाहर खड़ी रहती। फिर आखिरकार देवता की कृपा हुई और वो यक्षिणी चली गई और अब ये लड़का बिल्कुल ठीक है। इस कहानी से समझ आता है कि जो लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से डील करते हैं उन पर भी खतरा रहता है, यहाँ तक कि उनकी जान को भी खतरा रहता है।
आज की कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँ, हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर आप शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।